Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, dear students. I am your physics teacher Mohammad Waqas Amin. So today we are going to discuss about the types of units. टाइप्स ऑफ यूनिट्स हम पढ़ेंगे। बेसिकली यूनिट्स की दो टाइप्स होती हैं। एक इम्पीरियल यूनिट्स हैं और एक मैट्रिक यूनिट्स हैं। इम्पीरियल यूनिट्स में एफपीएस यूनिट्स आते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना है तो आपको आइडिया होगा एफपीएस यूनिट्स क्या होते हैं। और मैट्रिक यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, सीजीएस सिस्टम आता है और एमकेएस सिस्टम आता है। अब ये है क्या? अब देखें, ये जो फर्स्ट है ना, ये लेंथ है आपकी, यानी कि लेंथ आप मेजर करेंगे इसमें फीट में। और पी, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैस को। मैस आप मेजर करेंगे पाउंड्स में। और एस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम आप किस में मेजर करेंगे? सेकंड्स में। और ये एफपीएस जो यूनिट्स है ना, ये अब आज भी यूज़ होते हैं, यूके में होते हैं। और ब्रिटिश अम्पायर लाइक यूके, जर्मनी, फ्रांस वगैरह में एफपीएस यूनिट आज भी यूज़ होते हैं। और ये बहुत पुराने यूनिट है और कॉमनली डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं। आपने नाम सुना होगा गज, इंचेस वगैरह, यार्ड, फीट, ये हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड मैट्रिक यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो सिस्टम आते हैं। एक सीजीएस आता है, आप देखें सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। वही पैटर्न होगा। लेंथ हम मेजर करेंगे, सी मतलब सेंटीमीटर। जी मैस, जी मीन ग्राम, तो मैस आप मेजर करेंगे ग्राम्स में। और एस मतलब टाइम, और टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड्स में। एस सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी ग्राम को, और सी जो है वो सेंटीमीटर को। और बिल्कुल इसी तरह एम के एस सिस्टम। अब देखें, पहला मैस है, सॉरी पहली जो है वो लेंथ है, सेकंड मैस और थर्ड वन टाइम। तो आपका, आपकी जो लेंथ होगी वो किस में मेजर की जाएगी? मीटर्स में। और के मतलब किलोग्राम। मैस आपका मेजर होगा केजी के अंदर। और एस मीन रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो टाइम मेजर होगा आपका सेकंड्स में। सीजीएस सिस्टम ऑफिशियली यूज़ नहीं होता, लेकिन फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर कैलकुलेशंस करनी हो, एस्ट्रोफिजिक्स है, फिर आप का एस्ट्रोनॉमी है, इनमें जब कैलकुलेशंस की जाती हैं तो बहुत रेयरली सीजीएस सिस्टम यूज़ किया जाता है। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल ने एमकेएस सिस्टम को, पहले तो एमकेएस सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल ने एमकेएस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया। और अब हर कंट्री में जो ऑफिशियली जो यूज़ होता है वो एमकेएस सिस्टम ही यूज़ होता है। पाकिस्तान में भी एमकेएस सिस्टम यूज़ होता है। तो आई होप को आपको ये थोड़ी सी हिस्ट्री का आइडिया हो गया होगा। तो अब इसमें जो है ना वो कन्वर्जन्स भी देख लेते पे बनाते हैं जी सीजीएस सिस्टम, और यहाँ पे करते हैं जी एमकेएस सिस्टम। कुछ जो फेमस जो क्वांटिटीज़ है ना उनको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ है आपके पास, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ मैंने आपको बताया सेंटीमीटर में होगा, और एमकेएस सिस्टम में मीटर। फिर आपके पास मैस आ जाता है। तो मैस जो है सीजीएस सिस्टम में किस में मेजर करेंगे आप? ग्राम में मेजर करेंगे आप। और एमकेएस में किस में करेंगे जी? केजी में करेंगे। फिर आ जाता है आपके पास टाइम। सीजीएस सिस्टम में सेकंड्स हैं और एमकेएस सिस्टम में भी सेकंड्स हैं। अच्छा, फोर्स, फोर्स को सीजीएस सिस्टम में क्या कहेंगे? डाइन। ये वो डाइन नहीं है जिनसे बच्चे डरते हैं, ये डाइन है, DYNE, डाइन फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम के अंदर। और एमकेएस सिस्टम में आपको पता है कौन सा यूनिट है जी? न्यूटन है जी, न्यूटन। और जिसको आप कैपिटल एन के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वर्क कह लें या फिर आप एनर्जी कह लें, इसका यूनिट क्या होगा? अर्ज, ERG, अर्ज यूनिट होगा। और एम के सिस्टम एनर्जी का यूनिट जाउल है, आपको पता ही है। फिर इसके अलावा प्रेशर, प्रेशर में सीजीएस सिस्टम के अंदर प्रेशर का जो यूनिट होगा वो होगा बैरी, BARYE, और कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल BA, बैरी। और
एमके सिस्टम में प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल भी होगा। पास्कल भी हम लिखते हैं, फिर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सीजीएस सिस्टम के अंदर और एमकेएस सिस्टम में। इसी तरह आप इनकी ना कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं, और कन्वर्जन्स मैं आपको कुछ करवा देता हूँ जो थोड़ी सी इनमें आपको मुश्किल लगेगी। अच्छा, इनकी कन्वर्जन्स भी हम कर देते हैं, कुछ मैं करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद करनी है, और इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। सम टाइम आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है सीजीएस सिस्टम में, तो आपने सीजीएस सिस्टम से उसको कन्वर्ट करना है एमकेएस सिस्टम के अंदर। तभी तो आपको आइडिया होगा कि उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कही जा रही है। फॉर एग्जांपल, हम फोर्स को कंसिडर कर लेते हैं। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? बताएं ज़रा जल्दी से बताएं। F = ma। मैथ्स का यूनिट आ गया केजी, ए का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है 1 न्यूटन किसके इक्वल हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है। तो अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस सिस्टम में। अब आ जाए ज़रा इधर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर मेरा पता है किस तरह से हमने कन्वर्जन करनी थी, प्रीफिक्सेस को क्या रिमूव करना था, कैसे रिमूव किया था हमने प्रीफिक्सेस को, और हमने प्रीफिक्सेस को ऐड कैसे किया था, वो सारा, वो जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे अप्लाई होगा ज़रा। अब देखें, मुझे बताएं, ये आपका है एमकेएस सिस्टम, और आपने किधर जाना है? सीजीएस सिस्टम में। ये आपका क्या है? मैथ्स। मैथ्स किलोग्राम में है। यहाँ पे मैथ्स को, सीजीएस सिस्टम में मैथ्स को कैसे लिया जाता है? ग्राम में। इसका मतलब है आपने ये के को रिमूव करना है, के को हटाना। तो के प्रीफिक्स को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे? के के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और के की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 10⁻3। तो आप 10⁻3 लगा देंगे। जब 10⁻3 लगाएंगे तो के खत्म हो गया, यहाँ पे रह जाएगा ग्राम। देखिए, मैथ्स को मैंने केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड, आप आ जाए इधर लेंथ पे। लेंथ है इधर मीटर, लेकिन आपने किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। सेंटी को लेकर आना है, तो सेंटी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये सेंटीमीटर हो गया, और सेंटी के साथ 10⁻⁻²। अब टाइम रह गया। टाइम का एमकेएस यूनिट के अंदर भी टाइम का यूनिट सेकंड है, और सीजीएस में भी सेकंड है, तो इसमें हमें कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, S-2 ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें आप। थोड़ा सा आपने क्या करना है जी? सिंप्लीफाई करना है। कैसे? देखिए, 10⁻3, 10⁻² ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻²। बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख लें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 10⁻3 एंड 10⁻², कितना हो गया जी? 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके इक्वल था? ये 1 न्यूटन के इक्वल था। यानी 1 न्यूटन 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट होता है डाइन के। DYNE, डाइन। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब ये जो है ना, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जगह हम डाइन लिख दें, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 न्यूटन = 10⁻5 डाइन। ये आपकी कन्वर्जन हो गई है न्यूटन के अंदर। और अब ज़रा ऑब्जर्व करें कि न्यूटन जो है वो बिगर यूनिट है, 1 लाख टाइम। यानी ये जो 10⁻5 है, ये कितनी वैल्यू होती है? 1 लाख होती है। 1 लाख गुना बिगर वैल्यू है 1 न्यूटन। किससे? डाइन से। डाइन जो है वो स्मॉलर यूनिट है। इसी तरह आप एनर्जी की भी मैं आपको कन्वर्जन करवा देता हूँ। इसी तरह करनी है आपने कन्वर्जन्स। कन्वर्जन नंबर 2 है, मुझे बताएं कि एनर्जी का जो यूनिट था एम के सिस्टम में, वो जाउल था। जाउल को पहले बेस यूनिट में कन्वर्ट करें। वर्क डन का फार्मूला क्या है? FD। फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट MA × D। अब ज़रा देखिए, मैथ आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी आ जाएगा मीटर। मीटर और मीटर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि जाउल जो है वो बेस यूनिट में आपके पास क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं।
इसको अब आपने किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2, बिल्कुल वैसे ही। देखें, सीजीएस सिस्टम में मैस ग्राम में होगा, तो आपने किलो रिमूव करना है, 10⁻³ लगा दिया, किलो रिमूव हो गया, 7 ग्राम लिख दिया। अब आ गया मीटर स्क्वायर। अच्छा, मीटर लेंथ का यूनिट है, सीजीएस में सेंटीमीटर में है, तो मैं क्या करूँगा, सेंटी के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। देखें, सेंटी के साथ मल्टीप्लाई भी किया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको एक पॉइंट बताया था कि बेस क्वांटिटी पे जो पावर होगी वो इस पे भी एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब है कि मैंने सेंटी के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा, लेकिन अंडरस्टूड है कि सेंटी पे भी स्क्वायर है। और बिल्कुल इसी तरह जब मैं सेंटी के साथ डिवाइड करूंगा ना, 10⁻⁻², तो मुझे नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर अप्लाई होगी प्रीफिक्सेस पे भी। बाकी सेकंड जो है वो एज इट इज़। इसको अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, लाइक 10⁻³ ग्राम। अच्छा ये देखें ज़रा, ये 2 और 2 4 हो गए, -4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर S-2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4। अब -4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया, 10⁻³ प्लस 10⁻⁴। कितना हो गया, 3 + 4 7, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने जूल को कन्वर्ट किया। अब इसमें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इक्वल होगा अर्ज के इक्वल होगा, एनर्जी का यूनिट अर्ज। और इसको अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो देखें जूल किसके इक्वल आ गया, 10⁻⁷ अर्ज। अगर मैं लिखता हूँ 7 अर्ज, तो इस 7 अर्ज को आपने जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ आप ये वाली इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, ये देखें, इस इक्वेशन को यूज़ करके ना 1 अर्ज की वैल्यू निकाल लेंगे। देखें 1 अर्ज किसके इक्वल होगा, 1 अर्ज होगा 10⁻⁷, जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये होगा 10⁻⁻7 जूल। आई होप को ये स्टेप समझ आ गया। ये 10⁻⁷ नीचे जाके डिवाइड होगा, प्लस होगी पावर, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। तो अब देखें, ये 1 अर्ज की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻7 है, तो ये यहाँ यहाँ पे देखें, ये 1 अर्ज ही है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻⁻7 के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जूल के अंदर। तो इस तरह छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं, छोटी छोटी सी कन्वर्जन्स हैं, जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी वो मैंने आपको करवा दी, बाकी की आपने कन्वर्जन खुद करनी है। और इसी तरह से जो है ना, अच्छा अब ये जो 10⁻⁷ जो है ना, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये 1 करोड़ बनता है, 10⁻⁷। 10⁻⁷ जो है वो 1 करोड़, अगर आपने अंडरस्टैंड करना है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। और ये जो 10⁻⁵ जो होता है ये 1 लाख होता है। तो जाउल जो है वो बेसिकली ये बिगर यूनिट है, कितना बड़ा यूनिट है, 1 करोड़ टाइम बिगर यूनिट देन अर्ज। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, तो आप इस वीडियो को अपने बाकी फेलोज़ के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए बेटा।